मोबाइल खराब होता है तो आप पहले खुद उसको सुधारने का प्रयास करते हो। क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ गई, चार्ज करके देखोगे, सिम निकाल कर देखोगे, फिर वापिस दूसरी चार्ज की मशीन से देखोगे, फिर लगेगा कि इसका चार्जिंग पॉइंट कुछ गड़बड़ हो गया तो दूसरी कोई चार्जिंग पॉइंट लगा कर देखो। अगर वो खराब हो गया है तो तुम उसको बहुत प्रयास करोगे, और जब तुमसे नहीं होगा तो तुम अपने बेटे से, बहू से, भाई से, रिश्तेदार से कहोगे कि ये चल नहीं रहा, इसमें देखो क्या दिक्कत आ गई है, ये क्यों नहीं चल रहा, इसमें क्या खराबी है, चलता क्यों नहीं है। अब उसने भी उस मोबाइल को सही करने का प्रयास किया, उससे भी नहीं हुआ, फिर वो मोबाइल दुकान पर भेजा गया, दुकान वाले से भी वो ठीक नहीं हुआ तो उसने कहा कंपनी में भेजना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना। मोबाइल को फिर दुकान वाले ने कहा कि इसको 7 दिन के लिए हमारे पास में रहने दो, हम कंपनी में भेज देंगे, कंपनी से वापस आएगा तो तुम्हारा मोबाइल चालू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस मोबाइल खराब हुआ, तुमसे ठीक नहीं हुआ तो तुमने उसको दूसरे से कहा, दूसरे से नहीं हुआ तो तुमने फिर दुकान पर दिया, दुकान पर नहीं हुआ तो उसने कंपनी में भेज दी। उसी तरह ये हमारा शरीर और उसी तरह ये हमारा मन है। जब मन खराब हो जाए, हृदय दुखी हो जाए, चित्त, दिल, मन कहीं लगे ना, लग रहा है कि आज मेरा दिल ठीक नहीं है, आज मेरा मन ठीक नहीं है, तो फिर उसे ठीक करने का प्रयास करो। आपसे ठीक नहीं होता तो परिवार के लोगों से कहो कि आज मेरा मन बड़ा दुखी। परिवार के लोगों से भी ये मन ठीक नहीं होता तो वो कहते हैं थोड़ा सा घूम फिर कर आओ, घूम फिर कर आ गए तो भी मन ठीक नहीं हो रहा, तो फिर एक काम करो, इस शरीर को, इस मन को 7 दिन के लिए कंपनी में भेज दो। कंपनी मतलब शिव महापुराण की कथा में भेज दो, अपने आप मोबाइल ठीक हो जाएगा। बहुत भारी कंपनी है शंकर जी की, इतनी भारी एंटीना है और इतनी भारी कंपनी है कि यहाँ अच्छे अच्छे का नेटवर्क मिल जाता है, जिसका नहीं मिले उसका भी नेटवर्क हो जाता है, जो मोबाइल पूरी तरह से खराब हो जाता है, फेंकने के लायक हो जाता है, इतनी अच्छी कंपनी है कि वो मोबाइल को कहीं जाने भी नहीं देता, वो कंपनी में वापस ले लेता है, अर्थात शमशान में वापस बुला लेता है। वो मोबाइल को इधर उधर जाने ही नहीं देता, वो कंपनी का माल कंपनी में ही आ गया वापस वापस। प्रयास करो कि हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा दिल, हमारा हृदय परमात्मा की शरणागति में रमे। जब अच्छा ना लगे, 1 लोटा जल लेकर महादेव के करीब में चले जाओ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा तो मन मंदिर में भी नहीं लगता, हमारा मन तो कहीं लगता ही नहीं है, हमारा दिल तो कहीं मंदिर में भी नहीं लगता, पूजन में नहीं लगता, आराधना में नहीं लगता, अर्चना में नहीं लगता, हमारा मन कहीं नहीं लगता। हवाई जहाज में कौन कौन बैठा है, हाथ उठाओ जरा। चलो ठीक है। हवाई जहाज किस किस ने देखा है? टीवी पे देखा हो, चाहे मोबाइल में देखा हो, चाहे कहीं देखा हो, देखा सबने है ना। हवाई जहाज, जैसे ये हवाई जहाज है और जमीन पे रखा है, ठीक है, खड़ा है। अब इसमें सब बैठ गए, बैठने के बाद
एकदम उड़ जाएगा क्या? जम के तो बोलो जरा, क्या करेगा? पहले थोड़ा चलेगा, चलने के बाद फिर दौड़ेगा, दौड़ने के बाद और स्पीड में दौड़ेगा, और दौड़ता हुआ इतनी स्पीड ले लेगा, फिर आखिरी में उड़ जाएगा। उसी तरह लोग कहते हैं हमारा मन भगवान में नहीं लगता, हम कहते हैं पहले हवाई जहाज को खड़ा तो करो मंदिर में। ये दिल, ये मन पहले मंदिर में खड़ा तो करो, एकदम उड़ेगा थोड़ी ना। पहले मन मंदिर में जाएगा, फिर धीरे 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 चलेगा, लोगों को देखेगा, बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब मन धीरे धीरे, एक दिन 2 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा, हल्का जब हवाई जहाज चलना चालू करेगा धीरे 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 धीरे, फिर तो ऐसी स्पीड ले लेगा कि कोई मंदिर जाए ता ना जाए, सबसे पहले तुम मंदिर जाओगे और मंदिर में सेवा कर कर आओ। और जब उसने स्पीड ले ली और ऐसी स्पीड लेगा, फिर यूं उड़ेगा और उड़ेगा तो सीधे कैलाश मानसरोवर तक पहुंच जाएगा और मेरे भोले बाबा मिल जाए। ये मन इस मन को परमात्मा तक लगाना पड़ेगा। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, लोग कहते हैं हमारा दिल नहीं लगता, लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। तुम्हारा मन पत्नी में भी तो लगता है, तुम्हारा मन तुम्हारे बच्चों में भी तो लगता है। एक बात समझ में नहीं आती, जब भी पंडित जी पूजन कराते हैं, राजा भैया आप भी कर रहे होंगे, हमारे पंडित जी भी पूजन करा रहे होंगे, सुबह सुबह जब पूजन कराते हैं तो हाथ में चावल फूल हाथ में देकर कहते हैं भगवान का ध्यान करो, हाथ में जल चावल देकर बोलते हैं, बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोले, हाथ में जल देंगे, चावल देंगे, फूल देंगे और कहेंगे भगवान का ध्यान करो। आज तक किसी ने ये कहा कि पत्नी का ध्यान करो? मतलब भगवान बहुत दूर है, इसलिए उसका ध्यान करना पड़ रहा है। भगवान बहुत दूर है, इसलिए उसका ध्यान लगाना पड़ रहा है। जैसे पत्नी पास में होती है तो उसको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुमने आवाज दी और पत्नी अंदर से निकल कर बाहर आ जाती है, मुझे पानी पीना है अभी लाई, मुझे चाय पीना है अभी लाई, सुनो मेरे कपड़े रखे थे कहाँ गए, अलमारी में से हेड़ कर अभी देती हूँ, क्यों मेरा सामान रखा था कहाँ गया, अभी देती हूँ। पत्नी को बुलाया, पुकारा और आ गई। भगवान और पत्नी, अब भगवान के लिए तुम ध्यान लगाओ, भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो, भगवान का ध्यान करना पड़ रहा है, मतलब भगवान हमारे करीब में नहीं है। अगर भगवान हमारे करीब में होता तो हमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे पुकारने पर हमारे सामने आ जाता। अब पुकारने पर परमात्मा कब आएगा, पुकारने पर भगवान कब आएगा? जब तुम उसको अपने करीब समझोगे, जब तुम अपने उसको नजदीक समझोगे, अपने पास उसको मानोगे, अपने करीब उसको मानोगे, तब वो पास। यहां पर एक बच्चा बैठा है जो 5-6 साल का हो गया था पर बोलता नहीं था, और उसकी मां ने पशुपति व्रत किया। और पशुपति व्रत भी क्यों किया कि उसके घर के सामने कोई काम करने वाली आती थी तो वो उस बच्चे को देखती थी, तो बच्चा बोलता नहीं था, निपट गूंगा था, बोलता नहीं, चलने में भी उसको प्रॉब्लम, बोलने में भी उसको प्रॉब्लम। तो उसने कहा कि एक बार पशुपति व्रत करो। तो उस महिला ने उससे कहा क्या तुमने पशुपति व्रत करा है? तो कहा व्रत तो नहीं करा, पर मैंने सुना है वो सीहोर वाला महाराज बताता है पशुपति व्रत को, और जो जो करता है उसका कार्य होता है। मेरे बच्चा की आवाज आ जाएगी क्या पशुपति व्रत से? मैंने नागपुर में दिखाया, डॉक्टरों को बताया, पर डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको एक बीमारी है, उसके अनुसार इसको आवाज नहीं आई। क्या मेरे बच्चे की आवाज आ सकती है?
If you have hair fall, then as a doctor, here's the best product I'll recommend.